I'm Rishan. Welcome back to my channel Astro Srinidhi and this is your टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या आपका पार्टनर जेन्युइनली उस थर्ड पार्टी को पसंद करता है या ये बस सिर्फ एक टाइम पास है। एंड थर्ड क्वेश्चन होगा कि क्या आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स है। एंड फोर्थ क्वेश्चन होगा कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर देख रहे हैं या फिर आपके साथ में वो फ्यूचर देख रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन होगा कि क्या थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर से दूर कर रही है या वो करना चाहती है या उसके लिए कोई नेगेटिव एनर्जी यूज कर रही है, हम ये भी चेक करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन होगा कि क्या आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी के साथ में कंपेयर करते हैं। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पार्टनर का लास्ट फैसला क्या होगा, आप या फिर थर्ड पार्टी। ये सारे आंसर हम एक एक करके इस रीडिंग में ही देखेंगे। सबसे पहले अपनी एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं। सो क्लोज योर आईज एंड टेक अ ब्रीथ इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट। Once again, inhale positive and exhale negativity, doubts, everything. And last, one time, breathe in, hold, and exhale gently. Now open your eyes. अब अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ अपने माइंड में रखिए या फिर अपना ज़ोडिएक साइन अपने माइंड में रखिए। और मैं अब आपके सामने 3 पाइल ले कर रही हूँ। हर पाइल के साथ एक कार्ड और एक क्रिस्टल है। आप चाहो तो इस पाइल को अपने बर्थ डेट, अपने नेम के इनिशियल्स या फिर अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप कार्ड्स को चूज कर सकते हो या फिर अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने इंट्यूशन के थ्रू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंट्यूशन। तो आपका इंट्यूशन जिस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर जिस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो ही आपका ट्रू मैसेज होगा। पाइल 1 है द स्टार के साथ विथ रोज क्वार्ट्स, पाइल 2 है द मून के साथ विथ एमेथिस्ट एंड पाइल 3 है द हार्मिट विथ ब्लैक ऑब्सिडियन। ओके, अगर आपका बर्थ डेट 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 है तो आप पाइल 1 चूज कर सकते हो। अगर आपका इनिशियल ABCDLRSY है तो आप तो भी कहीं ना कहीं आप ये चूज कर सकते हो द स्टार। एंड अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस है तो भी आप द स्टार चूज कर सकते हो। एंड द मून के लिए आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 तो आप मून चूज कर सकते हो। अगर आपका इनिशियल EFGHMNTZ है तो भी आप द मून चूज कर सकते हो। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है तो द मून चूज कर सकते हो। एंड द हर्मिट के लिए आपको चूज करना होगा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27 एंड 30 तो उसके लिए आप द हर्मिट चूज करोगे। अगर आपका इनिशियल जो है वो है 1JKOPQUVW एंड X तो भी आप हर्मिट चूज कर सकते हो। अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनाई और लिब्रा है तो भी आप हर्मिट यूज कर सकते हो। आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए, इंट्यूशन को प्रायोरिटी ज़रूर दीजिएगा, बाकी डिटेल्स सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं। तो जो लोग यहाँ पे द स्टार विथ रोज क्वार्ट्स पाइल चूज करके आए हो, सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के कनेक्शन में थोड़ा इल्यूजन, थोड़ा होप और थोड़ा कंफ्यूजन साथ साथ चल रहा है। ये एनर्जी वैसी है जिसमें सरफेस पे चीज़ें ब्राइट लगती है लेकिन अंदर अंदर ना रियलिटी उतनी क्लियर नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से ना मुझे एक पुल दिखाई दे रहा है जो हीलिंग और कंफर्ट के लिए है। जैसे उन्हें ना थर्ड पार्टी में एक टेम्पोररी एस्केप मिल गया हो लेकिन एक्चुअल में उनके दिल में क्लैरिटी मिसिंग है। जो यहाँ पे रोज क्वार्ट्स है वो क्लियरली बताता है कि इमोशंस काफ़ी सॉफ्ट और जेंटल एनर्जी के साथ फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपने ये चूज़ किया था इस वजह से मैं बता रही हूँ।
जनरली यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, लेकिन डेप्थ में अनकंडीशनल लव या फिर स्टेबिलिटी अभी दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। इस वक्त उनके बीच में अट्रैक्शन है, थोड़ा सा फैंटेसी भी है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब कनेक्शन चल रहा है, पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है यहाँ पे। और अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका पार्टनर जेन्युइनली थर्ड पार्टी को पसंद करता है या सिर्फ टाइम पास है। इसके लिए हम 2 कार्ड पुल करेंगे, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है द फूल एंड सेकंड कार्ड है द वर्ल्ड। द फूल कार्ड यहाँ एक क्लियर सिग्नल देता है कि आपके पार्टनर के अंदर थर्ड पार्टी के लिए एक चाइल्डिश, इमेच्योर और इम्पल्सिव अट्रैक्शन ज़रूर है यहाँ पे। मतलब वो इस कनेक्शन को लेकर एडवेंचर और एक नई जर्नी की तरह देख रहे हैं, जैसे ना उन्हें एक नए थ्रिल का फील मिल रहा है। लेकिन फूल की एनर्जी लॉन्ग टर्म या फिर जेन्युइन कमिटमेंट वाली नहीं होती है, ये तो आपको भी पता होगा, आप लोगों ने भी इतने टैरो देखे होंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये कमिटमेंट नहीं होती है, ये बस लेट्स सी व्हाट हैपेंस वाली वाइब है। मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एक सीरियसनेस अभी नज़र नहीं आ रही है, ज़्यादातर क्यूरियोसिटी और टेम्पोररी एक्साइटमेंट है। उन्होंने मतलब ना सोचा भी नहीं कि आगे इसका क्या होगा, क्योंकि जो फूल एनर्जी में होते हैं ना, इनको पता ही नहीं होता है कि आगे क्या होगा या फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी बस अभी के लिए ना एंजॉय करना चाहते हैं, ये जो चल रहा है वैसा चलने चलने देना चाहते हैं। एंड फूल की एनर्जी ये भी बताती है कि उनका डिसीजन मेकिंग जो है ना वो इमेच्योर है और वो ईजिली इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ईजिली इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। एंड सेकंड कार्ड जो दिखाई दे रहा है वो है द वर्ल्ड। मतलब द फूल के साथ में द वर्ल्ड आया है, जो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मतलब दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के कनेक्शन के थ्रू आपके पार्टनर को एक बोलो ना कंप्लीटनेस का सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है इस टाइम पे यहाँ पे। लेकिन ये सेटिस्फैक्शन ज्यादातर एक्सटर्नल और सरफेस लेवल पर है। उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में एक गैप फील कर दिया है, जैसे जो चीजें खाली खाली थी ना, वो इंसान आकर यहाँ पे उस चीज को भर दिया है, उनको वो सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अंदर से ये कंप्लीशन जो है ना, ये टेम्पोररी है। वर्ल्ड कार्ड कभी कभी देखो इल्यूजन और फुलफिलमेंट देता है। मतलब अभी उन्हें लग रहा है कि सब परफेक्ट है, बट एक्चुअल में साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो रियलाइज करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है। इसका मतलब क्लियर है, आपके पार्टनर जेन्युइनली डीप लव से नहीं, बल्कि एक इल्यूजन और होलनेस और एक वीक मतलब न्यूनेस के चक्कर में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कनेक्शन अभी उनके लिए एक फेज जैसा लग रहा है, नॉट ए ग्राउंडेड कमिटमेंट। ठीक है, एंड फाइनल मैसेज अगर इन दोनों का मैं बोलूं, तो आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है वो ज्यादातर टाइम पास और थ्रिल बेस्ड दिखाई दे रहा है। द फूल बता रहा है कि इमेच्योर और इम्पल्सिवनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है फूल की वजह से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इमेच्योर और इम्पल्सिवनेस है। और द वर्ल्ड बता रहा है कि एक इल्यूजनरी सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे, यानी कि अभी वो थर्ड पार्टी से जेन्युइनली प्यार नहीं करते, बस उन्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन उनके लाइफ में एक नया एक्साइटमेंट और टेम्पोररी फुलफिलमेंट ला रहा है। लेकिन जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगा, उन्हें क्लैरिटी आएगी कि ये असली लव नहीं था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, प्लीज गाइड कीजिए। द रनर, कॉफी कप, मिरर एंड बॉटम ऑफ द डेक है लव कॉल। कि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है द रनर। मतलब कि सबसे पहले ये क्लियर है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए एक इंटेंस पुल है, लेकिन साथ ही एक बड़ा फियर भी दिखाई दे रहा है। रनर कार्ड बता रहा है कि उन्हें इंटीमेसी से डर लगता है, जैसे उनके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। दिल में फीलिंग स्ट्रांग है, लेकिन वो उन फीलिंग से भागने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर टर्मोइल है, कंफ्यूजन है, और इस वजह से कभी कभी लगता है कि वो डिस्टेंस बना रहे हैं। सेकंड कार्ड यहाँ पे जो है वो है कॉफी कप।
ये कार्ड एक पॉजिटिव साइन है। जितना भी डर हो, ठीक है, उनके दिल में उतना ही अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी भी है। उन्हें आपके साथ में टाइम स्पेंड करना जेन्युइनली पसंद है। कॉफ़ी कप की एनर्जी एक लाइट, वार्म और जेन्युइन बॉन्ड को शो करती है। मतलब वो छोटी-छोटी बातों में कंफर्ट फ़ील करते हैं और उनके दिल में एक नेचुरल फ्रेंडशिप बेस भी बन गया है। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन आराम से स्लो पेस में ग्रो करे। एंड यहाँ पे थर्ड कार्ड जो है वो है द मिरर। अब ये सबसे डीप कार्ड है, द मिरर। इसका मतलब है कि उनके दिल में जो भी फीलिंग है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू आ रही है। मतलब आपके पार्टनर के दिल में आपका जो एक फीलिंग है वो हिस्सा दिख रहा है। इस कनेक्शन ने ना उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब करने पर मजबूर कर दिया। शायद उनके पुराने वोन्स, इनसिक्योरिटीज या फिर इनर फिर से कहीं ना कहीं सरफेस पर आ गए हैं। यही वजह है कि कभी कभी वो पुल करते हैं, कभी पुश करते हैं। दिल में अट्रैक्शन तो स्ट्रांग है, लेकिन वो अपनी सोल का एक आईना कहीं न कहीं देख रहे हैं, ठीक है? अपने अंदर में वो चीज़ें देख रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है लव कॉल। सबसे क्लियर और स्वीट एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ से सबसे क्लियर और स्वीट एनर्जी आ रही है। मतलब कि दिल के अंदर जितना भी फ़ियर और सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, उनके हार्ट स्पेस में लव और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। लव कॉल बता रहा है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब कि मैसेज देना चाहते हैं शायद आपको, या कभी कॉल करके अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। उनका हार्ट ना जेन्युइनली आपके मतलब आपकी तरफ ना कहीं खींच रहा है। और उनके माइंड में बार-बार यही चल रहा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील, ठीक है? वो चाहते हैं आपको बताना। एंड आपके पार्टनर के दिल में मतलब उनके लिए ना, मतलब आपके लिए एक बोलो तो उनके दिल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन साथ ही फ़ियर भी है। रनर कार्ड उनका डर और इनसिक्योरिटी को दिखाता है। कॉफ़ी कप जो है उनका कंफर्ट और फ्रेंडशिप बेस्ड बॉन्ड को दिखा रहा है। एंड मिरर कार्ड जो है उनके इनर वुंड्स और मतलब एक सोल कनेक्शन को दिखा रहा है। और लव कॉल जो है ना, ये जो कार्ड है लव कॉल, ये जेन्युइन लव और एक्सप्रेशन, मतलब क्लियर है कि दिल में प्यार है, अट्रैक्शन है और उनकी सोच में ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है। वो सोचते हैं अपने दिल में कि ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है। बस वो अपने फ़ियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के साथ ना अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ में फ्यूचर देख रहे हैं या फिर वो आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं। प्लीज़ व्यूअर्स गाइड कीजिए। जजमेंट। गाइस, यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया हुआ है और जजमेंट कार्ड एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड हमेशा एक बड़े डिसीजन मेकिंग पॉइंट की तरफ इंडिकेट करता है। मतलब अभी आपके पार्टनर एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं, जहाँ उनको अपने दिल पे मतलब अपने दिल पे या फिर अपने दिल के अंदर अपने कार्मिक साइकिल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना ही होगा कि किसके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं। इस कार्ड का एक क्लियर मैसेज है कि आपके पार्टनर अभी इंट्रोस्पेक्शन में है। मतलब कि वो अपनी लाइफ के चॉइस को डीपली इवैल्यूएट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी उनके लाइफ में एक फेज हो सकता है अट्रैक्शन, टेम्पटेशन या फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से, लेकिन जजमेंट कार्ड के आने से लगता है कि उनका फाइनल डिसीजन बस टेम्पोररी इमोशंस पे बेस्ड नहीं होगा। ये डिसीजन उनके हायर सेल्फ, उनके दिल की असली ट्रुथ और उनके पास्ट कर्मास पे बेस्ड होगा ये चीज़। एंड थर्ड पार्टी के एंगल से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो जजमेंट कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर थर्ड पार्टी सिर्फ अट्रैक्शन या फिर टेम्पोररी एनर्जी है तो वो क्लियर कट एक्सपोज हो जाएगी। मतलब पार्टनर को समझ आ जाएगा, आपके पार्टनर को, कि ये बस एक टेस्ट था, एक लेसन था। अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फेज है तो वो खुद ही रियलाइज करेंगे कि फ्यूचर का बेस इसके साथ स्ट्रांग नहीं है। एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो अब सबसे स्ट्रांग चीज़ ये है कि जजमेंट कार्ड एक सोल अवेकनिंग का कार्ड है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर एक इनर कॉल है जो उन्हें आपकी तरफ कहीं ना कहीं खींच रहा है। वो रियलाइजिंग स्टेट में है कि असली बॉन्ड, असली कनेक्शन और जो उनके लाइफ पाथ है वो आपके साथ अलाइन होता है। फ्यूचर में जो भी डिसीजन आएगा वो एक फाइनल लॉन्ग टर्म चॉइस होगा यहाँ पे।
एंड उसमें आपका वेट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फ्यूचर के लिए जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि अभी कंफ्यूजन चल रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का पुल होगा, लेकिन जो फाइनल जजमेंट उनका होगा वो उनके हायर सेल्फ से आएगा और उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपके फेवर में हो। ये कार्ड डेस्टिनी और कार्मिक ट्रुथ का बहुत मतलब शो करता है उस चीज को। मतलब आपके पार्टनर अपना असली रास्ता चुनेंगे और जो भी उनका दिल और उनका कर्मा कहता है, उनका फ्यूचर होगा वो चीज। और थर्ड पार्टी एक टेस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन फाइनल डिसीजन आपकी तरफ ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है या फिर दूर करना चाहती है। साइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कार्ड है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जो कि क्लियर कर देता है कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली फाइट और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। ये कार्ड एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो मतलब इंटेंशनल जो थर्ड पार्टी है वो इंटेंशनली ऐसा सिचुएशन बनाई जा रही है जहाँ की आपके पार्टनर और आपके बीच में आर्गुमेंट्स हो। ये जो है ना, ये कोई नॉर्मल फाइट वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, ये प्लान्ड है। मतलब थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे को गलत समझो, छोटी बातें भी कहीं ना कहीं बड़ी लगने लगे और ट्रस्ट ब्रेक हो। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि वो आपके रिलेशन में शांति नहीं आने देना चाहती, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है। इंटेंशन यही है कि आप दोनों के बीच में क्लासेस और अननेसेसरी बोलो तो कंपटीशन बना रहे, मतलब आप लोग स्ट्रगल करते रहो इस रिलेशन में। एंड आपका सेकंड कार्ड जो है वो है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड एक तरह का ना पुल अवे एनर्जी है, मतलब थर्ड पार्टी एक्टिवली ट्राई कर रही है कि आपके पार्टनर अपने दिल और मतलब दिमाग में से आपसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना ले। ये हो सकता है कि इमोशनली मैनिपुलेशन के थ्रू, जैसे कि तुम्हारे बिना मैं कंप्लीट नहीं हूँ, ठीक है, मतलब कि उनको दिखाती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है या फिर करती है और वो उसके बिना कंप्लीट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो है ना वो सिर्फ प्रॉब्लम भरा है, मेरे साथ ही तुम्हें पीस मिलेगी। मतलब कि चीज़ें उसको ऐसे लग रही है कि आप दोनों के बीच में अगर वो मतलब आपके पार्टनर अगर आपके पास आते हैं तो वहाँ पे उनको सिर्फ प्रॉब्लम मिलेगा, सिर्फ टेंशन मिलेगा। जो आपके पार्टनर को जो पीस मिल रहा है, जो हैप्पीनेस मिल रही है, वो थर्ड पार्टी के पास ही मिल रही है। वो चीज़ बता रही है, बार बार उस चीज़ को दिखाकर उनको कन्विंस कर रही है। एंड नेगेटिव साइड पे अगर मैं बोलूँ तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एक और चीज़ बताता है, थर्ड पार्टी अपने तरफ ना एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है कि उसके साथ आपके पार्टनर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इजी है और आपके साथ सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ है, सिर्फ प्रॉब्लम फेस करेगा, सिर्फ मतलब देखो ये कार्ड ही ऐसा है ना कि यहाँ पे सिर्फ ये इंसान मैनिपुलेट करेगी या फिर करेगा, माइंड गेम खेलेगा। तो वो ये चीज़ बता रहा है कि आपके पास अगर ये आते हैं या आती है तो सिर्फ यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है। मतलब वो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं कन्विंस करना चाहती है या फिर चाहता है कि वो अपना पास्ट, मतलब कि आपको पीछे छोड़कर उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मैजिशियन, मैजिशियन मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्ग और डेंजरस एनर्जी आ रही है, ये समझो यहाँ पे, ठीक है। द मैजिशियन ये कार्ड दिखाता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ वर्ड्स या फिर इमोशंस से, ड्रामा से काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी विल पावर और एनर्जी से, मैनिपुलेशन से भी इन्फ्लुएंस कर रही है। साथ ही साथ मैजिशियन बोलो तो पॉजिटिव सेंस में ना मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब जितने भी रीडर्स होंगे वो आपको बोलेंगे कि इस टाइम आप जो भी मैनिफेस्ट करो वो आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो मैनिफेस्टेशन दिखाती है, बट यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। तो नेगेटिव सेंस में इसका मतलब क्लियर होता है कि मैनिपुलेशन, इल्यूजन और कभी-कभी यहाँ पे ब्लैक मैजिक, एनर्जी वर्क मतलब स्पेल्स, जितने तरह के भी जादू टोने जो भी होते वो चीज़। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर जो है वो एकदम से ना अननेचुरल हो गया है,
ठीक है, या वो इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता है, या फिर वो इंसान ऐसा था ही नहीं, ठीक है। ये या फिर या वो बिना वजह ना कहीं चेंज हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं रहे हो, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हो और ये इंसान बिना वजह चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी ने एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, जैसे नज़र, स्पेल्स या फिर कोई ना कोई रिचुअल्स ज़रूर किए, ताकि आपके पार्टनर उनके कंट्रोल में रहे। और हाँ, अगर वो ब्लैक मैजिक यूज़ नहीं भी कर रही है, तब भी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। वो सिचुएशन को ट्विस्ट करके अपनी बातों से दिमाग में कहीं न कहीं इल्यूज़न क्रिएट कर रही है। तो अगर मैं फाइनल मैसेज बोलूँ इन तीनों का, तो देखो, ये कार्ड एकदम लाउड और क्लियर कर रही है कि थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच इंटेंशनली डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि वो बोलो तो एक फाइट और आर्गुमेंट्स लगा रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स कंफर्म कर रहा है कि वो चाहती है या फिर चाहता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर उसके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करे। और मैजिशियन जो है वो एक रेड फ्लैग है कि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, यहाँ पे मैनिपुलेशन, इल्यूजन और कुछ केसेस में ब्लैक मैजिक तक इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे। मतलब थर्ड पार्टी चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। आपके पार्टनर को आपसे दूर करना और अपनी तरफ खींचना। लेकिन याद रखो, मैजिशियन का इल्यूजन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, ठीक है। वो चाहता है कि अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट कर ले, बट यहाँ पे मैजिशियन का इल्यूजन बहुत टाइम तक नहीं रहता है। देखो, सिंपल सी चीज़ है ना, कोई भी कुछ भी जादू करेगा, मैजिशियन अगर मैजिक दिखाता है, वो कितने देर के लिए दिखाता है, वो फिर तुरंत ख़त्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है यहाँ पे आपके पार्ट मतलब जो सच है वो ही होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल। और आपका पार्टनर चाहे अभी कंफ्यूज हो, लेकिन रियलिटी एक दिन सामने आएगी और वो रियल चीज़ें देखेंगे, क्योंकि जो ये पर्सन है, जो ये लेडीज़ है या फिर जेंट्स है, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा झूठा इंसान है। बाय हुक बाय क्रुक ये आपके पार्टनर को अपने पास रखना चाहता है या फिर चाहती है, चाहे उसके लिए इसे कुछ भी करना पड़े। ओके, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपको थर्ड पार्टी के साथ में कंपेयर करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। रिलीज योर एक्स, यू डिजर्व लव, एंड बॉटम ऑफ द डेक है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, आपका रिलीज योर एक्स, यू डिजर्व लव एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो देखो गाइस, यहाँ पे ना ये कार्ड जो निकले हैं, ये डायरेक्टली आपके पार्टनर के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है या फिर क्या कंपैरिजन चल रही है, वही वाली एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। पहला कार्ड जो है रिलीज योर एक्स, क्लियर कर रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी भी एक बैगेज है, एक एनर्जी जो पुराने सिचुएशन या फिर बोलो तो लोगों से चिपकी हुई है, ठीक है, पुरानी चीज़ों से चिपकी हुई है। और इसी वजह से जब वो ना थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, तो आपको सबकॉन्शियस में कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन ना बोलो तो हेल्दी नहीं होता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रही है। मतलब एक तरफ वो आपको भी इवैल्यूएट करते हैं और एक तरफ उस थर्ड पार्टी को, जैसे उनका दिमाग क्लियर नहीं है, ठीक है, कि उनको एक्चुअल में किस तरफ चलना है, किस तरफ जाना है। एंड सेकंड कार्ड जो है यू डिज़र्व लव, मतलब बहुत पावरफुल है ये कार्ड। ये कह रहा है कि आप ही वो इंसान हो जिसके लिए उनका दिल एक्चुअल में क्रेव करता है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हो या फिर उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन अंदर से उनको रियलाइजेशन है कि आप ही उनके लिए लवेबल, और जो एनर्जी उनको पीस देती है वो सिर्फ आपसे मिलती है। इस कार्ड का हिडन मैसेज ये है कि उनका कंपैरिजन काफ़ी अनफेयर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वैल्यू और अनकंडीशनल एनर्जी आप देते हो, वो उन्हें थर्ड पार्टी से
मिल ही नहीं सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ठीक है, तो ये क्लियर कर रहा है कि उनका दिल आपसे कनेक्शन को हील और बोलो तो रिपेयर करना चाहता है। मतलब जब वो कंपेयर करते हैं ना, तो वो खुद ही फील करते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म कुछ स्टेबल नहीं है। वो बस एक डिस्ट्रैक्शन है, एक इल्यूजन है। उनके अंदर रिपीटेडली ये थॉट आता है कि मतलब ना, मुझे अपने पार्टनर को एक चांस देना चाहिए। मतलब कि आपको वो सोचते हैं कि एक चांस देना चाहिए, और इसी वजह से उनका कंपैरिजन ना हमेशा आपके फेवर में ही एंड होता है। तो सिंपल वर्ड में, हाँ, वो कंपेयर करते हैं, बट वो कंपैरिजन आपको ना कहीं लो दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि हर बार उन्हें रियलाइज होता है कि आप ही वो रियल डील हो। और ये एनर्जी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि जब भी उनके अंदर गिल्ट आता है या वो लॉस्ट फील करते हैं, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ना आपकी तरफ मतलब बोलो तो चला जाता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आपके लिए जो गाइडेंस मुझे दिख रहा है, आपको अपनी एनर्जी ना रेज करनी है, अपने वर्थ पे स्टैंड लेना है। जब आप अपने वाइब्रेशन हाई रखते हो ना, तो उनके लिए ना और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि उनका ट्रू सोलमेट कौन है। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर का लास्ट डिसीजन जो होगा वो क्या होगा, आप या फिर थर्ड पार्टी। प्लीज मेरा गाइड कीजिए। जस्टिस। और क्या चाहिए? पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ कप्स। ओके गाइज, तो अभी जो कार्ड्स आए हैं ना, वो काफ़ी डायरेक्ट और पावरफुल मैसेज दे रहे हैं। आपके पार्टनर का लास्ट डिसीजन क्लियरली उनके अंदर की फाइट और उनकी एक रियल दिल की आवाज़ को एक्सपोज कर रहा है। सबसे पहला कार्ड जो है वो है आपका यहाँ पे जस्टिस। ये कह रहा है कि लास्ट में आपके पार्टनर एक फेयर डिसीजन लेंगे। मतलब अभी वो कंफ्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक गिल्ट भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी दिखाई दे रहा है। ये कार्ड शो करता है कि वो अपने एक्शन के रिजल्ट को ना समझने लगेंगे और एक बैलेंस ट्रूथफुल चीज़ें चॉइस करेंगे। मतलब कि दिल और दिमाग दोनों को वो देख कर ही डिसीजन लेंगे, और अनफेयर एनर्जी को ना कहीं ये इंसान छोड़ देंगे, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया हुआ है। दूसरा कार्ड जो है वो आपका वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज क्लियर है, आपके पार्टनर अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि और सीख रहे हैं कि मतलब ना एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। ये थर्ड पार्टी के साथ भी वो प्रॉपरली बोलो तो सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन और स्टॉकिंग टाइप एनर्जी में है। मतलब वो आपके ऊपर भी नज़र रखते हैं और हर छोटी छोटी बात एनालाइज करते हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि वो अभी बोलो तो इमेच्योर एनर्जी में है, लेकिन लास्ट में सीख कर ही क्लैरिटी तक पहुंचते हैं और पहुंचेंगे। ठीक है, तीसरा कार्ड जो है वो है द एम्परर। एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि उनका फाइनल डिसीजन जो है वो कंट्रोल और स्टेबिलिटी बोलो तो स्टेबिलिटी के साइड से ही होगा। मतलब वो किसी टेम्पररी या इमेच्योर अट्रैक्शन के साथ लाइफ वेस्ट नहीं करने वाले हैं, नहीं करेंगे ये। द एम्परर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ये चीज़ें को चूज करता है। द एम्परर जो है वो अथॉरिटी और बोलो तो ग्राउंडेडनेस को लेकर आता है, और यहाँ इसका क्लियर साइन है कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहेंगे, और वो सिक्योरिटी उन्हें आपसे मिलती है, ना कि किसी थर्ड पार्टी के साथ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो है वो है यहाँ पे देखो, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड तो पूरा आंसर खोल देता है। लास्ट में उनका दिल उन्हें वही ले जाएगा जहां उन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट बोलो तो फैमिली, लॉन्ग टर्म लव और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और वो सिर्फ आपके साथ पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए ही है, तो यहाँ पे सिर्फ आपके साथ है। ये कार्ड हैप्पीली एवर आफ्टर एनर्जी है, जो कंफर्म करता है कि लास्ट में वो आपको ही चूज करेंगे, ना कि किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, वो आपको ही चूज करने वाले हैं। तो सम अप, उनका एनर्जी अभी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस और कंफ्यूजन के साथ है, लेकिन उनका फाइनल डिसीजन जो है वो जस्टिस, एम्पेरियर
और 10 ऑफ कप्स के साथ में क्लियर हो रहा है। वो अपनी असली खुशी और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आपको ही चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, अभी पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि उनका जो माइंड है ना, वो अभी भी कहीं न कहीं सीख रहा है। अपनी एनर्जी हाई रखो आप लोग, और अपने वर्थ को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है? कहीं भी। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि अभी आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि उनका माइंड अभी भी कहीं न कहीं चीज़ों को सीख रहा है। अपनी एनर्जी आप लोगों को हाई रखने की ज़रूरत है, अपने वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि उनका लास्ट स्टेप जो है वैसे भी आपके साइड ही आने वाला है, ठीक है? तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। तो अब चलो, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, चलते हैं पाइल 2 की तरफ। अगर आपको पाइल 2 से या पाइल 3 से किसी से भी अट्रैक्शन फील हो, तो आप वो रीडिंग भी सुन सकते हो। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रही है मुझे। यहाँ जो कार्ड दिखाई दे रहा है, ये जो है मून कार्ड, ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सब कुछ हिडन है, इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट है। इल्यूज़न के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मतलब आपको जो सरफेस पर दिख रहा है, वो असली सच नहीं है। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, हिडन इमोशंस है, और चीज़ें शैडो में चल रही हैं यहाँ पे। और ये जो एमेथिस्ट स्टोन है, ये इसका बोलो तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रोल दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये प्रोटेक्शन और क्लैरिटी देता है, मतलब जितना भी कंफ्यूजन है ना, वो एक टाइम के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी की एनर्जी में आपको बोलो तो सिर्फ इल्यूजन, डाउट और इनसिक्योरिटीज फील हो रही होगी। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, और वो खुद भी थर्ड पार्टी के साथ फुली श्योर नहीं है यहाँ पे, ठीक है? मून कार्ड हमेशा बताता है कि सिचुएशन डिसेप्टिव है, मतलब जो दिख रहा है वो असली सच नहीं है। और सबसे रिलेटेबल बात अगर मैं बोलूँ आपको, अगर आपको लगता है कि पार्टनर जो है आपका वो थर्ड पार्टी के साथ में डीपली कनेक्टेड है, ठीक है? तो रियलिटी में वो कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो दिखाते हैं। ये बस एक बोलो तो एक फेज है जो उनको कंफ्यूज कर रहा है। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और इल्यूजन उनके माइंड में चल रही है यहाँ पे। एंड दूसरी चीज है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट स्टोन है, वो आपको गाइडेंस दे रहा है कि अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। आप ऑलरेडी फील करते हो कि कुछ गलत है, और वो फीलिंग सही भी है कि आप जो सोच रहे हो कि कुछ गलत है। ये स्टोन आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन या फिर एनर्जी प्ले कर रही है, तो मतलब कुछ गलत नेगेटिव चीज प्ले कर रही है तो सम अप, पाइल 2 में पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्लैरिटी नहीं है। ये रिलेशन ज्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं दिख रहा है, बस एक शैडो फेज है यहाँ पे। पार्टनर, आपका पार्टनर जो है, वो खुद भी क्लियर नहीं है कि वो किससे चाहते हैं और कितना चाहते हैं। इस सिचुएशन का असली सच अभी भी अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा हिडन है। लेकिन ये जो एमेथिस्ट का मैसेज है ना, कि पेशेंस रखो और अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखो, सच सामने आएगा और इल्यूजन जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। अब देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए कि क्या आपका पार्टनर जेन्युइनली उस थर्ड पार्टी को पसंद करता है, या सिर्फ ये एक टाइम पास है। इसमें उसका कीजिए। फर्स्ट कार्ड जो है आपका, वो है एस ऑफ पेंटिकल, सेकंड कार्ड है द फूल, एंड बॉटम पे है द हैंगमैन। ओके गाइस, तो जो कार्ड आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने एक नया स्टार्ट ज़रूर लिया था, मतलब एक नई एनर्जी, एक नया चांस, एक नया एक्साइटमेंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि पेंटिकल्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल चीज़ों पर। चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेस्ड होती हैं प्रैक्टिकल चीज़ों पर, मतलब अट्रैक्शन या फिर मटेरियलिस्टिक फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पे। ये कार्ड ये दिखाता है कि डीप से कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, बल्कि ज़्यादा तरह ये दिखा रहा है कि बस उन्हें लगा कि चलो
ट्राई करके देखते हैं, कुछ न्यू है, फ्रेश है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी नहीं है, इसलिए इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे। एंड दूसरा कार्ड जो है वो है द फूल। ये तो बिल्कुल ही क्लियर कर रहा है कि ये कनेक्शन थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में बना है। फूल का मतलब है कि बिना सोचे समझे एक जंप लेना, मतलब कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ जो बॉन्ड बनाया है वो ज्यादा सोच समझ कर नहीं बनाया है, बस एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया है, जैसे कि क्यूरियोसिटी, एडवेंचर या फिर बस बोर्डम की वजह से। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको लगता है कि चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं चीजों को। इसमें मैच्योरिटी का बोलो तो एलिमेंट्स मिसिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैच्योरिटी कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं बोलूं कि फूल कार्ड जो है ना वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूरेनस की एनर्जी देता है, सडनली अनएक्सपेक्टेड, अन बोलो तो इम्पल्सिव मूव्स, मतलब दिल से नहीं किया गया है कोई चीज, बस एक्साइटमेंट और बोलते हैं ना हवा के साथ चलना। ठीक है, वो एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हो, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी दिख रही है, मतलब कि ये कार्ड उनके दिल का असली सच बता रहा है। मतलब अभी वो एक स्टक एनर्जी में है, वो जेन्युइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्या सिचुएशन जो है वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये सिचुएशन जो है ना एक तरह का बोलो तो एक पाउज बटन है यहाँ पे। ठीक है, उनका दिल एक तरफ कंफ्यूजन में है और वो क्लैरिटी को ना कहीं डिले कर रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी जो है ना वो कहीं ना कहीं नेपच्यून की एनर्जी होती है, जिसमें इल्यूजन और डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा होते हैं, रियलिटी यहाँ पे बहुत कम होती है। तो सब दोस्तों यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये कार्ड क्लियरली ये कह रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है, वो ज्यादा जेन्युइन नहीं है। ठीक है, रिश्ता तो है बट उसमें वो रियलिटी, सच्चाई नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है, बस एक टाइम पास या फिर बोलो एक टाइम पास वाली इम्पल्सिव एनर्जी होती है ना, वो है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नया चांस दिखाता है, फूल जो है बोलो तो ये करता है एक इमेच्योर जंप करता है। ठीक है, और हैंगमैन कह रहा है कि वो अभी भी क्लैरिटी में नहीं है, मतलब कि बोलो तो उनके दिल में जो डेप्थ है आपके लिए वो थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आपके लिए अगर मैं यहाँ पे गाइडेंस बोलूं, और यहाँ पे एमेथिस्ट भी था, आप लोगों ने चूज किया था, तो आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप अपने डाउट्स को इग्नोर मत करो, जो इंट्यूशन बोल रहा है वो सही है। ये रिलेशन उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आप उनकी सोल जर्नी का एक रियल एंकर हो। तो चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स है। गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो है आपका फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ जो एनर्जी आई है ना वो थोड़ी ट्रिकी एनर्जी दिख रही है। सबसे पहला कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में थोड़ी सी अट्रैक्शन, थोड़ा कंफर्ट वाली एनर्जी तो है। ठीक है, उनके मन में फीलिंग्स है, ये चीज दिखाई दे रहा है, मतलब उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें एक तरह का सेलिब्रेशन या फिर बोलो कैजुअल कंफर्ट या फिर फन जोन मिल रहा है। लेकिन ध्यान दो, ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन जो है वो एक सुपरफिशियल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स मोस्टली शॉर्ट टर्म सेलिब्रेशन दिखाता है, लॉन्ग टर्म डेप्थ को नहीं दिखाता है। ये बस एक हनीमून टाइप फेज होता है। ठीक है, जो हर वक्त कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आ रही है चीजें वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक पे है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड उनके दिल का बोलो तो असली सीक्रेट बताता है, मतलब उनका दिल वहाँ मतलब बोलो तो अटक तो गया है। ठीक है, लेकिन वो दिल के डेप्थ से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां पे उस रिलेशन में। मतलब एक होता है ना कि बहुत दिल से चीजें करना, वो चीज नहीं कर पा रहे। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा स्लो स्टीडी एनर्जी है, आपको भी पता है। तो मतलब है ना कि उनका अप्रोच थोड़ा डल और बोरिंग भी है।
आपके पार्टनर के अंदर एक्साइटमेंट कम है, बस रूटीन टाइप एक कनेक्शन है। मतलब हाँ, फीलिंग्स है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है, लेकिन वो सरफेस लेवल के हैं। डीप सोल कनेक्शन जैसा कुछ भी नहीं है। एंड अगर मैं बोलूं तो फोर ऑफ वॉन्ड्स वीनस की एनर्जी दिखाता है, अट्रैक्शन, कंफर्ट, इंजॉयमेंट। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो विर्गो की एनर्जी दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे जो है ना वो है रूटीन, प्रैक्टिकलिटी और स्लो मूव्स दिखाई दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्लियर कह रहा है कि आपके पार्टनर का दिल थर्ड पार्टी के लिए ज्यादा जेन्युइन डेप्थ से नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा अट्रैक्शन और कैजुअल कंफर्ट के लेवल तक ही लिमिटेड है यहाँ पे चीजें। तो सम अप अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग ज़रूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फीलिंग तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर है। ये बोलो तो कैजुअल और शॉर्ट टर्म वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये एक ऐसा कनेक्शन है ना जिसमें एक्साइटमेंट कम हो रहा है और स्टेबिलिटी ज़्यादा फोर्स्ड लग रही है, ठीक है। दिल जो है ना, इनका दिल का असली पुल वहाँ नहीं है जैसे आपके साथ में चीज़ें थी। एंड अगर मैं बोलूँ यहाँ पे गाइडेंस, तो आपने जो चीज़ें चूज़ की है, एमेथिस्ट स्टोन आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर का दिल अभी भी इल्यूजन के फेज में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन नहीं होगा ये चीज़ें, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन और पेशेंस पर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर देख रहे हैं या आपके साथ में। प्लीज गाइड कीजिए। द बटरफ्लाई, डेथ, द चेजर एंड बॉटम ऑफ द डेक है पैशन। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए पाइल 2, आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी आई है। मतलब एक तरफ हीलिंग है और एक तरफ एंडिंग। सबसे पहला कार्ड जो है वो है आपका द बटरफ्लाई। इसका मैसेज क्लियर है, ये कनेक्शन इवॉल्व तो हो रहा है लेकिन एक फेज के लिए। मतलब कि पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जैसे उन्होंने एक दूसरे से कुछ सीखा था, अपने पास्ट वुंड्स को हील करना था इनको, या फिर क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो बटरफ्लाई की एनर्जी है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। वो एक फेज एक दूसरे मतलब एक जो फेज होता है ना, वो एक फेज से दूसरे फेज में लेकर जाती है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन को दिखाती है, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट का कार्ड नहीं है ये, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है आपका डेथ। ये असली टर्निंग पॉइंट है आपका। ये कार्ड बोलता है कि आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का फ्यूचर एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। डेथ कार्ड हमेशा क्लियर मैसेज देता है, जो डेड है वो डेड है। मतलब कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है, चाहे अभी कितना भी अट्रैक्शन या फिर पुल क्यों ना हो। ये बस एक कार्मिक साइकिल है जो अपना रोल पूरा करेगा और पूरा करके खत्म हो जाएगा। एंड तीसरा जो आपका कार्ड है ये है द चेजर। ये बताता है कि थर्ड पार्टी या तो पार्टनर आपके पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रही है, या फिर पार्टनर जो है उनके पीछे चेज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ फियर। बोलो तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, फियर ऑफ अबंडमेंट, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब ये रिलेशनशिप इक्वल नहीं है, एक बंदा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा जो है वो अवॉइड कर रहा है। इसमें डिपेंडेंसी है लेकिन म्यूचुअल बैलेंस नहीं है। और ये भी एक रीज़न है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है। एंड देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है जो है ये है पैशन, ठीक है। ये कार्ड दिखाता है कि हाँ, अभी पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इनसेन केमिस्ट्री है, स्पार्क्स है, अट्रैक्शन है, पैशन है, लेकिन पैशन से शादी नहीं होती है, आप लोगों को भी पता है। फ्यूचर नहीं बनता है। ये शॉर्ट टर्म फन एनर्जी है जो कि धीरे धीरे कूल डाउन हो जाती है, ठीक है। तो समअप आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी के साथ केमिस्ट्री और अट्रैक्शन की वजह से चले गए होंगे या फिर चले गए हैं,
ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फ्यूचर नहीं देखते उनके साथ में। बटरफ्लाई और डेथ दोनों क्लियर कह रहे हैं कि ये रिश्ता बस एक फेज है जो खत्म हो जाएगा। उनका असली जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फ्यूचर है वो जो है वो आपके साथ ही है। एंड गाइडेंस के लिए जैसा आपने चूज किया था एमेथिस्ट स्टोन आपको ये कह रहा है कि अभी जो भी इल्यूशन और पैशन चल रहा है वो टेम्प्रोरी है। आपको अपनी वर्थ और डिग्निटी पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। आप ही जो हो ना, वो बोलो तो आप ही उनका रियल एंकर और ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल पॉइंट हो। तो इस टाइम पे आप जो हो थोड़ा सा बैलेंस कर कर चलिए। देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर से दूर करना चाहती है या फिर दूर कर रही है। प्लीज गाइड कीजिए। बहुत सारे आ गए यार। ये अभी शफल करते टाइम भी गिरा था। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्पिरर। ये कार्ड जो है ये क्लियरली दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली एक कंट्रोल लेना चाहती है, ठीक है। मतलब वो चाहती है कि आपके पार्टनर के लाइफ के डिसीजन जो है ना वो उनके हाथ में हो, उनको वो रूल करे, ठीक है, उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाए। क्योंकि देखो एम्पायर की एनर्जी जो है ना वो थोड़ी अथॉरिटेटिव होती है, जैसे कि मैं ही सब कुछ डिसाइड करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है। मतलब ये थर्ड पार्टी अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है इस टाइम पे, ताकि पार्टनर आपसे इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से दूर हो जाए। एंड दूसरा कार्ड जो है आपका ये दिखाई दे रहा है, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बताता है कि जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के प्रैक्टिकल या फिर मटेरियलिस्टिक साइड से साइड को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है उस चीज़ को, ठीक है। मतलब हो सकता है कि वो उन्हें स्टेबिलिटी, कंफर्ट या किसी तरह का मटेरियल गेन दिखाकर अपनी तरफ खींच रही हो। जैसे कि मैं तुम्हें सेटल कर सकती हूँ या फिर सेटल कर सकता हूँ, तुम्हें स्टेबिलिटी दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ये लव वाली एनर्जी नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल या फिर सिक्योरिटी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है ये है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। ये मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोज करता है थर्ड पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है ना उसको। मतलब वो कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में एक तरह का ना डिससेटिस्फैक्शन है। मतलब आपका पार्टनर फुल्ली सेटिस्फाइड या फिर हैप्पी नहीं है उनके साथ में, ठीक है। एनर्जी देख रहे हो कैसे, मतलब एक तरह से वो उन्हें फोर्स कर रही है या फिर अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन पार्टनर का दिल ना उधर स्टक नहीं हो पा रहा है। वो एक तरह की बोलो तो बॉर्डम या फिर एक होता है ना डिसइंटरेस्ट वाली एनर्जी फील कर रहे हैं। तो समअप, हाँ, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सबसे दूर करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। एम्पियर के साथ जो एनर्जी दिख रही है मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें ऑफर कर कर आपके पार्टनर को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका पार्टनर जो है ना उनके दिल में वो एनर्जी सेटल नहीं हो पा रही है, ठीक है। जैसे 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि बोलो तो मतलब जितनी भी कोशिश थर्ड पार्टी करे सेटिस्फैक्शन वहाँ मिल ही नहीं रही है आपके पार्टनर को। एंड यहाँ पे गाइडेंस के लिए एमेथिस्ट जो है वो कह रहा है कि मतलब कि प्रोटेक्शन एनर्जी आपके साथ में है। पार्टनर जो है आपका वो टेम्पररी इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, लेकिन उनका असली दिल और पीस आपके साथ ही कनेक्ट होता है। इसलिए आपको फियर एनर्जी में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइल 2 आपका मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या आपके पार्टनर भी आपको थर्ड पार्टी के साथ में कंपेयर करते हैं। क्योंकि फाइल 1 वाले तो उनके पार्टनर कंपेयर करते थे, तो आपकी देख लेती हूँ कि क्या आपके भी पार्टनर आपको कंपेयर करते हैं थर्ड पार्टी के साथ में। प्लीज हमें गाइड कीजिए।
लेट्स हेल्प यू। ओके, सेकंड कार्ड है एक्सप्रेस योर लव, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फ्री योरसेल्फ। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी कंपैरिजन मोड में है। मतलब वो बोलो तो थर्ड पार्टी को और आपको साइड बाय साइड रख के देखते हैं, लेकिन कार्ड्स बोल रहे हैं कि उनका दिल खुद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। इसका मतलब वो क्लैरिटी के लिए ना दूसरों की एडवाइस ले रहे हैं, या अपने आसपास के लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब उनका दिमाग अपनी एनर्जी पे क्लियर नहीं है, वो खुद नहीं सोच पा रहे। फिर दूसरा कार्ड जो है वो है एक्सप्रेस योर लव। ठीक है, ये एकदम सीधा पॉइंट करता है कि जितना भी वो कंपेयर करे, जो बात उनके दिल में मतलब आपके लिए है, वो किसी के लिए नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें एक एक्साइटमेंट या स्पार्क हो सकता है, लेकिन जो डेप्थ और जो एक्सप्रेशन उनका दिल जो है ना, वो मतलब आपके लिए जो चाहता है, वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता। मतलब कंपेयर करने के बाद भी रिजल्ट रिजल्ट जो है ना, वही आता है कि दिल आपके लिए या फिर आपके तरफ ही कहीं ना कहीं खींचता है। ठीक है, एंड जो आपका तीसरा कार्ड है, ठीक है, ये है दिस कुड बी द वन। ठीक है, तो देखो, ये कार्ड एकदम सोलमेट एनर्जी है। ठीक है, ये बोलता है कि उनके अंदर ऑलरेडी रियलाइजेशन है कि आप वो इंसान हो जिसके बिना उनका लाइफ कंप्लीट नहीं है। मतलब कि अगर उनके पास ना 100 लोग भी है कंपेयर करने के लिए, तब भी उनका सोल आपके ही पास वापस आता है। मतलब थर्ड पार्टी उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन जो कनेक्शन उनका आपके साथ है, वो किसी और के साथ रिप्लिकेट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब और यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक है फ्री योरसेल्फ। यहाँ उनके लिए एक गाइडेंस आ रहा है कि वो अपने इल्यूजन को बोलो तो तोड़कर अपने रियल दिल की सुने ये इंसान। ठीक है, इनके लिए, या फिर आप भी अपने दिल की सुनो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ रहा है। ठीक है, जो कि रियलिटी और कार्मिक लेसन का एक बोल तो जो मतलब कैसे बोलूं, जो रियलिटी और कार्मिक लेसन को समझाता है। ठीक है, और नेपच्यून का इल्यूजन जो उन्हें टेम्पोररी थर्ड पार्टी की तरफ खींचता है, लेकिन लास्ट में सैटर्न ही जीतेगा। मतलब रियलिटी में उनका दिल आपके साथ ही स्टेबल होगा। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना, वो कभी कभी सोचते हैं कि शायद थर्ड पार्टी उन्हें ज्यादा समझती है। ठीक है, या उनके साथ उन्हें एक नई एनर्जी फील होती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर से कंपेयर करते हैं, उन्हें एकदम क्लियर हो जाता है कि जो डेप्थ, जो सुकून, जो इमोशन बोलो तो एक जो इमोशंस, ठीक है, या फिर जो इमोशनल कनेक्शन आपके साथ है, वो उन्हें किसी और के साथ नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी जो है ना, वो है एक इल्यूजन, एक मोमेंट्री अट्रैक्शन है। ठीक है, पर उनका सोल बार बार उन्हें ये बताता है कि जो असली कनेक्शन है वो आप हो। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके पार्टनर कंपेयर तो करते हैं, बिल्कुल कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपैरिजन का जो रिजल्ट है ना, वो हमेशा आपके फेवर में आता है। थर्ड पार्टी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, एक कार्मिक लेसन है। ठीक है, सोल लेवल पे उनका दिल आपको ही चूज करता है, क्योंकि दिस कुड बी द वन, और वो आप हो। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर का लास्ट फैसला, जो लास्ट डिसीजन होगा वो क्या होगा, थर्ड पार्टी या फिर आप। प्लीज गाइड कीजिए। ओहो, ओके, सबसे फर्स्ट कार्ड जो है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और इसका आना एकदम क्लियर करता है कि आपके पार्टनर का जर्नी इजी नहीं होने वाला है। उनके लाइफ में अभी एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लैक है। ठीक है, मतलब उनका हार्ट अंदर से खुद ही एम्प्टी फील कर रहा है,
खुद ही अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली, जैसे इनके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर इनको लगता है ना कि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश रहेंगे, तो ना वो एक इल्यूज़न है। ये खुश वहाँ भी नहीं रहने वाले। इनकी सिचुएशन अभी ऐसी है ना कि ये 10 लोगों के साथ भी रहेंगे ना, तो भी लोनली फील करेंगे, ठीक है। तो ये कार्ड बोलता है कि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें एक टेम्पोररी अटैचमेंट मिलेगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन अंदर से वो हमेशा हमेशा हर टाइम पे इनकम्प्लीट फील करेंगे। मतलब उन्हें एक ना एक दिन मतलब ये रियलाइज़ होगा कि वो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ वार्मथ और सुकून जो है वो मिसिंग है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। एंड उसके बाद है, देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये कार्ड उनका फाइनल डिसीजन दिखाता है। मतलब जो भी वो चूज करेंगे वो एक कोल्ड, लॉजिकल और क्लियर कट डिसीजन होगा। मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स दिल से ज्यादा और कहीं ना कहीं दिमाग से ज्यादा डिसीजन लेने वाला इंसान है। मतलब अगर थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ अट्रैक्शन है तो वो वहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, वहां से वो निकल जाएंगे। ये इंसान ना, बोलो तो अपना दिल और दिमाग एनालाइज करके समझेंगे कि जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, वो उन्हें आपके साथ ही मिलती है। ये चीज खुद ये समझेंगे। ये कार्ड एक स्ट्रांग इंडिकेशन देता है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, वो क्लैरिटी लेकर आएगा और जो भी फैसला होगा वो एकदम फाइनल होगा बिना कंफ्यूजन के। एंड उसके बाद है, देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मतलब कि ये कार्ड एकदम पावरफुल है, ठीक है। ये हैप्पीली एवर आफ्टर का सेटिस्फैक्शन का कार्ड है, ठीक है। मतलब जितनी भी कंफ्यूजन अभी दिख रही है, लास्ट में जो डिसीजन होगा वो आपके फेवर में ही होगा। हर हाल में आपके फेवर में होगा, क्योंकि उनके अंदर की जो सोल है वो उन्हें यही बताती है कि रियल खुशी, रियल फैमिली और इमोशन, जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है या फिर जो एक इमोशनल सुकून होता है, उन्हें आपके साथ ही मिलेगा। थर्ड पार्टी के साथ ना वो सिर्फ टेम्पोररी स्पार्क एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, वहां पे अभी बहुत खुशी मिलेगी उनको, लेकिन वो चीजें टेम्पोररी होगी। लेकिन जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो आपके साथ ही पॉसिबल है। इनको ये चीज समझ आ जाएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, द हेयरफोन का कार्ड है। ये एक डिवाइन गाइडेंस कार्ड है। ये बोलता है कि आपके पार्टनर का डिसीजन सिर्फ उनका पर्सनल चॉइस नहीं होने वाला है, बल्कि एक स्पिरिचुअल पुश भी होगा। उन्हें डायरेक्शन दिखाएगा, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें डायरेक्शन दिखाएगा कि मतलब अगर मैं बोलूं तो यूनिवर्स ना उन्हें आपकी तरफ कहीं ना कहीं गाइड कर भी रहा है इस टाइम पे। क्योंकि द हेरोफेंट जो है वो मैरिज और कमिटमेंट का भी कार्ड है, इसलिए मैं हंस रही थी, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी मुझे उसी टाइम मिल गई थी, जो कंफर्म करता है कि फाइनल जो चॉइस है ना आप ही हो गए इस इंसान की। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखो, एक हैप्पी फैमिली की कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे मैरिज के कार्ड्स दिख रहे हैं, तो आप लोगों की शादी के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज हो सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। कभी अगर मैं बोलूँ ना तो मतलब कभी थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव फील करते हैं ये इंसान, कभी आपके पास वापस आने का मन करता है इनका। लेकिन अंदर से उनका जो सोल ऑलरेडी जानता है कि जो फैमिली, जो फ्यूचर उन्हें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही पॉसिबल है। थर्ड पार्टी जो है वो एक इल्यूजन है, एक टेस्टिंग फेज है इनका, ठीक है। लेकिन लास्ट में वो अपना दिमाग क्लियर करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दिमाग से सोचेंगे, दिमाग क्लियर करके एक स्ट्रांग डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन होगा आपके फेवर में, ठीक है। वो कंपेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे, दूर भी जा सकते हैं आपसे, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये क्या रिएक्ट करता है या क्या रिएक्ट करती है, ठीक है। लेकिन लास्ट में उनका दिल और यूनिवर्स, ठीक है, दोनों मिलकर उन्हें बोलो तो वही लाएंगे जहां पे मतलब कि जो चीजें जहां पे मतलब ना वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वो बिलोंग कहाँ करते हैं, वो आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो आपका पार्टनर जो है ना, उनका फाइनल डिसीजन जो है वो आप होंगे। थर्ड पार्टी उनके लाइफ का एक मतलब बोलते हैं ना शॉर्ट लिव्ड चैप्टर है, ठीक है, एक कार्मिक लेसन है। लेकिन लॉन्ग टर्म उनकी फैमिली, उनका होम, उनका सुकून, वो सब
कुछ आपके साथ में है, ठीक है। यूनिवर्स जो है ना उन्हें आपके तरफ कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है और लास्ट में वो आपको ही चूज करेंगे। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अब हम लोग चलते हैं पाइल 3 की तरफ। तो पाइल 3 आपने चूज किया द हर्मिट विथ ब्लैक ऑब्सिडियन। तो देखो मेरी जान, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल है। हर्मिट का मतलब होता है सॉलिट्यूड, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर अभी अपने दिल के अंदर, अगर बोलो तो अपने दिल के अंदर ना ये इंसान बहुत ज्यादा आंसर ढूंढ रहे हैं, चीजें इनको क्लियर नहीं है, ठीक है। उनको क्लैरिटी चाहिए, लेकिन जो क्लैरिटी अभी बाहर से नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ब्लैक ऑब्सिडियन यहाँ एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन स्टोन जो बताता है कि उनके आसपास नेगेटिविटी है और ये नेगेटिविटी उनको कंफ्यूज कर रही है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में मतलब आ गए होंगे ये इंसान, या फिर आ चुके हैं, ठीक है। या फिर किसी और की बातों से कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं। हार्मिट जो है ना उन्हें एक जर्नी पर भेज रहा है। देखो ये जो हार्मिट है ना, ये है वर्गो एनर्जी कार्ड है, जो डिटेल ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। मतलब वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और हर एंगल से देख रहे हैं। और ब्लैक ऑब्सिडियन जो है वो है सैटर्न की शैडो एनर्जी को शो करता है, ठीक है। ये सैटर्न की शैडो एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पे कार्मिक लेसन, इल्यूजन ब्रेक करना और सच को समझना, मतलब अभी उनका सोल एक टेस्ट फेज में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपका पार्टनर कभी थर्ड पार्टी के चार्म में आ जाते हैं, कभी आपके सुकून को याद करते हैं। वो अपने आप को ना एक लाइट और एक डार्क के बीच अटका हुआ महसूस करते हैं इस टाइम पे, ठीक है। हार्मिट के अंदर की जो ये लाइट है ना, ठीक है, ये लाइट उन्हें बार बार बुलाती है कि सच जो है वो आप हो। लेकिन ब्लैक ऑब्सिडियन बोलता है कि उनके आसपास अभी भी कुछ ऐसी एनर्जीज है जो उन्हें ब्लर कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज क्लियर है मेरी जान, ठीक है, हर्मिट के अंदर की रोशनी हमेशा हमेशा डार्क से स्ट्रांग होती है। मतलब लास्ट में वो क्लैरिटी मतलब जो है उन्हें मिलेगी ही मिलेगी, और वो क्लैरिटी आपके साइड में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, द हार्मिट विथ ब्लैक ऑब्सिडियन आपको यही बता रहा है कि अभी आपका पार्टनर डिले मोड में है, कंफ्यूज्ड है, लेकिन उनका सोल आपकी तरफ ही जा रहा है। नेगेटिविटी या थर्ड पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकती है इस टाइम पे, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो परमानेंट नहीं है। ओके, तो देखते हैं कि क्या आपका पार्टनर जो है वो जेन्युइनली थर्ड पार्टी को पसंद करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। इसमें ओहो, देखो मेरी जान, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है ना वो है द स्टार। द स्टार का आना एकदम क्लियर करता है कि आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए एक अट्रैक्शन जरूर है। स्टार कार्ड एक्वेरियस एनर्जी का होता है, और बोलो तो एक्वेरियस कुंभ राशि का रूलर है यूरेनस, ठीक है। मतलब ये एक सडन फैसिनेशन, एक नया स्पार्कल जैसा दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता होगा कि थर्ड पार्टी के साथ ना उन्हें एक अलग से एक्साइटमेंट मिलती है, जैसे कुछ फ्रेश एनर्जी, ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टार का अट्रैक्शन ज़्यादातर इल्यूजन और फैंटेसी पर बेस्ड होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर नहीं है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे देखो आपके साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड जो है मैरिज, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी का कार्ड है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसका मतलब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें टेम्पररी एक होम लाइक या फिर कंफर्ट जोन फील हो रहा है, जैसे कि वो सोच रहे हैं क्या मैं यहाँ भी एक बेस बना सकता हूँ या फिर बना सकता हूँ। लेकिन साथ ही इस कार्ड के मतलब बोलो तो मुझे अंदर एक सेलिब्रेशन एनर्जी जो होती है ना, मतलब ये एक एक्चुअल डीप रूटेड लव से ज़्यादा एक पार्टी वाइब, ठीक है, एक आउटवर्ड शो है, ठीक है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि, या फिर ये चीज़ कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये रियल है, लेकिन अंदर से उनका सोल अभी भी कंफ्यूज है। पे जो है
यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक पे 6 ऑफ वंड्स। ये कार्ड प्योर ईगो और वैलिडेशन का कार्ड है, कार्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे सन का रिकॉग्नाइजेशन या फिर सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में जो अटेंशन या फिर जो प्रेज या फिर जो अपीयरेंस मिल रहा है ना, वो उनके ईगो को कहीं ना कहीं फ्यूल करता है। ठीक है, और उन्हें लगता है ना कि उनकी वैल्यू वहां पे बहुत ज्यादा है। लेकिन ये कार्ड एकदम से ना कहीं टेम्पोररी होता है। ये सिर्फ पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन को दिखाता है, ना कि दिल का सुकून को। ठीक है, दिल की सुकून नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें दिख रही है ना, द स्टार एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे सडन अट्रैक्शन दिख रहा है, फैंटेसी दिखाई दे रहा है, इल्यूजन दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स वीनस का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, मतलब कि कंफर्ट, सेलिब्रेशन। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सुपरफिशियल है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे सन की एनर्जी नजर आ रही है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ईगो बूस्ट हो रहा है, अटेंशन, वैलिडेशन। तो ये प्लैनेट्स बोल रहे हैं ना कि थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है वो ज्यादातर आउटर लेयर का है। ठीक है, अट्रैक्शन, कंफर्ट या फिर ईगो सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो दिल के अंदर की जो परमानेंट फीलिंग होती है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो आपका पार्टनर जो थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा स्पार्कल या फिर थोड़ा एक्साइटमेंट फील करता है, या फिर उन्हें ये चीज फील होती होगी। ठीक है, जैसे कोई नए इंसान के साथ बातें करने का जो थ्रिल होता है ना, मतलब किसी से नई नई बातें करते हो तो कितना थोड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है। ठीक है, वो उन्हें एक तरह का वैलिडेशन देते हैं। ठीक है, जो कि बोलो तो उनके ईगो को कहीं ना कहीं खुश करता है ये चीज। लेकिन मेरे जान, यहाँ पे एक चीज है, ये लॉन्ग टर्म वाला लव नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो उन्हें बोलो तो टेम्पोरली कहीं ना कहीं उनकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, उनकी तरफ वो बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं आपके पार्टनर की मतलब असली सुकून और रियल कमिटमेंट जो है ना, वो उन्हें सिर्फ आपके साथ में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो हाँ, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्शन और वैलिडेशन दोनों फील होता है। लेकिन वो सिर्फ टाइम पास और टेम्पोरली इल्यूजन है। वो उनका ईगो और बोलो तो क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करता है इस इंसान का। ठीक है, पर जो रियल लव है, फैमिली और स्टेबिलिटी, उन्हें चाहिए जो चीज, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। ओके, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स है। प्लीज यूनिट्स गाइड कीजिए कि थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स है। ओके मेरी जान, तो यहाँ पे अब जो कार्ड आया है वो बहुत ही चीज़ें, बहुत कुछ रिवील कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्टेस और बॉटम ऑफ द डेक पे है द फूल। ये कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर जो थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स है वो उतनी क्लियर नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। हाई प्रीस्टेस हमेशा एक सीक्रेटिव, हिडन एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब पार्टनर के इमोशंस अंदर ही अंदर चल रहे हैं पर वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये वैसे ही है जैसे इंसान के मन में एक रहस्य, मतलब एक चीज छुपा हुआ हो जिसे वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता है। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा और देखें तो हाई प्रिस्टेस का कनेक्शन होता है द मून, मून से। ठीक है, मून की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, देख रहे हो, जो इमोशंस, इल्यूजन और सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता ही है ये चीज। तो मतलब कि आपके पार्टनर का जो कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ है वो क्लैरिटी से ज्यादा कंफ्यूजन और उनके अंदर ही अंदर ना चलने वाली जो एक थॉट है, उनके अंदर जो सोच है, उस चीज पर बेस्ड है ये कोई मतलब स्ट्रॉन्ग और बोलो तो ग्राउंडेड रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक तरह का एक इमोशनल क्यूरियोसिटी है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक पे है द फूल। द फूल का आना ये क्लियर करता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक चाइल्डिश और इम्पल्सिव, मतलब बोलते हैं ना इम्पल्सिव एनर्जी, ठीक है, वो चल रही है। फूल का रिलेशन होता है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस प्लैनेट से, जो सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड मूव और एडवेंचर को दिखाता है। ठीक है,
तो मतलब कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ सीरियस बॉन्ड के बजाय ना एक जो होता है ना, लेट्स सी वेयर इट गोज़, ठीक है? वाली अप्रोच में है ये इंसान। ये वैसा रिश्ता लगता है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, बस एक्साइटमेंट और नयापन का अट्रैक्शन है। तो अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर की फीलिंग जेन्युइनली डीप नहीं है, ठीक है? उनमें डेप्थ और एक बोलो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बोलो तो अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मिसिंग है, ठीक है? मतलब हाई प्रीस्टेस ये भी बताती है कि थर्ड पार्टी के लिए जो भी अट्रैक्शन है, वो थोड़ा सीक्रेटिव और हिडन है। मतलब जैसे वो चीज़ खुद उनके लिए भी क्लियर नहीं है। और अगर मैं बोलूँ फूल कह रहा है कि पार्टनर की कनेक्शन जो बस एक जर्नी, एक एडवेंचर की तरह ले रहा है ये इंसान, ठीक। और फूल जो है ना, फूल ये कह रहा है कि आपका पार्टनर इस कनेक्शन को ना बस एक जर्नी की तरह, एक एडवेंचर की तरह ले रहा है, ठीक है? तो सम अप अगर मैं बोलूँ तो फीलिंग्स हैं, लेकिन वो सुपरफिशियल और इमैच्योर है, ठीक है? उनके अंदर रियल स्टेबिलिटी, डेप्थ या फिर जो एक सोल लेवल का बॉन्ड जो होता है ना, वो नहीं है। ये रिलेशन ज़्यादातर एक टेम्परेरी फेज़ जैसा लगता है, जो आगे जाके ना सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर देख रहे हैं या फिर आपके साथ में। प्लीज न्यूज गाइड कीजिए। पैशन, ओल्ड स्कूल, एडिक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक है फिनिक्स। ओके, ओके मेरी जान, तो कार्ड ने जो यहाँ पे जर्नी दिखाई है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। सबसे पहले आया है पैशन। तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक फिजिकल पुल, एक केमिस्ट्री ज़रूर एग्जिस्ट करती है। मतलब अट्रैक्शन है, स्पार्क है, लेकिन इस कार्ड का एक हिडन साइड भी होता है, ठीक है? पैशन एक लॉन्ग टर्म फाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है? ये बोलो तो बस एक फ्यूल है जो जलता है, पर उसकी आग अक्सर ना कहीं न कहीं बहुत जल्दी बुझ जाती है, बहुत जल्दी बुझ जाती है, ठीक है? ये कनेक्शन ज़्यादातर एक फन और थ्रिल वाली एनर्जी के अराउंड ही होता है ये चीज़, ठीक है? एंड दूसरा कार्ड जो है आपका ये है ओल्ड स्कूल। तो ये मुझे बता रहा है ना कि पार्टनर जो है ना आपका, उसके अंदर अभी भी कुछ आउटडेटेड कंडीशनिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है? मतलब वो अपने दिमाग के मतलब एक पुराने लूप में कहीं न कहीं एक पुराने फ़ेज़ में फँसा हुआ है, ठीक है? मतलब कंपैरिज़न करना या फिर एक ही चीज़ को बार-बार सोचना और अपनी पुरानी पैटर्न से बोलो तो बाहर नहीं निकल पा रहा है या फिर नहीं निकल पाना, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, जो डिले, कार्मिक साइकिल और रिस्ट्रिक्शन को दिखाता है। मतलब आपका जो पार्टनर है अपने ही कार्मिक कंडीशनिंग में कहीं न कहीं फँसे हुए हैं, ठीक है? और जो थर्ड पार्टी के साथ भी वो वही पुरानी मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले की हुई है, ठीक है? एंड थर्ड कार्ड जो है यहाँ पे वो है एडिक्शन। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये एक टॉक्सिक पुल को शो करता है। मतलब थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है, ठीक है? वो हेल्दी अटैचमेंट के बजाय कहीं न कहीं डिपेंडेंसी और ऑब्सेशन पर बेस्ड है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ये वैसा रिलेशन लगता है जिसमें कंट्रोल, पॉसेसिवनेस और इमोशनल ब्लॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एडिक्शन जो है ना, तो एडिक्शन का रिलेशन होता है या बोलो तो प्लूटो से। प्लूटो की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है? जो ऑब्सेसिव बॉन्ड्स या फिर कार्मिक टाइज़ और कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर एक तरफ कहीं न कहीं खिंचाव है, लेकिन वो खिंचाव हेल्दी नहीं है, ठीक है? ये रिलेशनशिप आगे चलकर कहीं न कहीं टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। और बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिनिक्स, ठीक है? तो ये कार्ड पूरी स्टोरी को कहीं न कहीं आपकी फ्लिप करता है, ठीक है? फिनिक्स का मतलब होता है
रिबर्थ, रिन्यूअल, नए फेज में एंट्री। मतलब कि चाहे अभी पार्टनर थर्ड पार्टी के अंदर अट्रैक्ट फील कर रहा हो, चाहे वो ऑब्सेशन के लूप में फंसा हो, लेकिन आखिर में वो अपना माइंड चेंज करेगा। और कहीं ना कहीं फिनिक्स का कनेक्शन होता है स्कॉर्पियो एनर्जी के साथ में, ठीक है। तो जिसमें जो पुराना खत्म करके चीज़ें जो होती है ना, जो पुरानी चीज़ें, ये इंसान खत्म करके एक नया जन्म होता है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर एक रिबर्थ आएगा और वो अपने बोलो तो कनेक्शन को थर्ड पार्टी से तोड़कर, ठीक है, अपने असली इमोशनल बॉन्ड की तरफ कहीं ना कहीं वापस आएगा ये इंसान, ठीक है। एंड तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो ओवरऑल देखें यहाँ पे, तो आपके जो पार्टनर है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देख पा रहे। जो है वो बस एक फेज है, एक एडिक्शन और एक कार्मिक लूप है। लेकिन फाइनल जो आउटकम है, ठीक है, वो क्लियर करता है कि उनका दिल कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके मतलब आपकी तरफ कहीं ना कहीं आ, खींच रहा है, ठीक है। तो फिनिक्स का आना ये कंफर्मेशन है कि एक नए फेज में वो अपने असली कनेक्शन को वापस ग्रो करेंगे। मतलब जो रियल बॉन्ड है वो आपके साथ ही है, ठीक है। तो अगर मैं फाइनली बोलूँ तो थर्ड पार्टी के साथ बस एक टेम्पोररी कार्मिक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, पर फ्यूचर और रीबर्थ का फेज आपके साथ में ही बनेगा इनका। देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है या फिर करना चाहती है। प्लीज। ओके, देखो मेरी जान, यहाँ पे जो कार्ड आया है काफी पावरफुल है। सबसे पहले आया है द डावर कार्ड। ये कार्ड हमेशा एक सडन शॉक या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट या फिर बोलो तो एक डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में है जो कि आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। टावर का मतलब है कि उसने आपके पार्टनर की लाइफ में एक ऐसी हलचल क्रिएट की है जिसमें कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये रिलेशन हेल्दी ग्राउंड पर नहीं बना है। ये बस एक बोलते हैं ना, एक तूफान की तरह आया है जो कि ना चीज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, दूसरा जो कार्ड है वो है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर एक स्टेबल और लॉन्ग टाइम ओरिएंटेड इंसान दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो किसी भी डिसीजन को, ठीक है, किसी भी डिसीजन में या फिर किसी भी डिसीजन को लेने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ थर्ड पार्टी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, आपके पार्टनर के अंदर ना एक बोलो तो ग्राउंडेड नेचर है, ठीक है, जो इजली किसी से ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है। इनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडी है और वो अपने फ्यूचर को केयरफुली प्लान करना चाहते हैं ये इंसान। मतलब कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी के एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो उतने इफेक्टिव नहीं है जितने वो दिखते हैं यहाँ पे। क्योंकि आपका जो पार्टनर का नेचर है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे देखो, यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है। ये कार्ड क्लियर करता है कि एंड में कंट्रोल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के हाथ में ही रहेगा, ठीक है। चैरिट का मतलब है विल पावर, डिटर्मिनेशन और मतलब एक सही डायरेक्शन। मतलब आपके पार्टनर एक पॉइंट पे अपनी लाइफ की गाड़ी को खुद हैंडल करेंगे, ये इंसान खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी तो है। एंड थर्ड पार्टी जो है इस इंसान को तोड़ने की या फिर कंट्रोल करने की जितनी भी कोशिश करे, ठीक है, फाइनल डिसीजन जो होगा ये आपके पार्टनर का खुद का होगा। और चैरिट की एनर्जी का कनेक्शन कहीं ना कहीं कैंसर, कर्क राशि की एनर्जी के साथ में ही आता है, ठीक है, जो इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना और अपने दिल के सही रास्ते पर चलना, मतलब इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो टावर है मार्स की एनर्जी में। एंड जो सडन डिस्ट्रैक्शन फाइट
या फिर बोलो तो इम्पल्सिव एक्शन को दिखाता है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं विर्गो की ग्राउंडेड एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि पेशेंस और स्लो ग्रोथ को कहीं ना कहीं दिखा रहा है, या फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है और यहाँ पे एक स्लो चीज़ें ग्रोथ करती है। ठीक है। एंड चैरियट की जो एनर्जी है, जो कि कैंसर की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो एक इमोशंस को बैलेंस करके अपनी डेस्टिनी की तरफ कहीं ना कहीं मूव करता है। तो ये सारी एनर्जीज ना मिलकर कह रही है कि थर्ड पार्टी ने एक डिसरप्शन क्रिएट किया है यहाँ पे, पर आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ है जो उन्हें ना अपनी असली जर्नी की तरफ कहीं ना कहीं लेकर जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो हाँ, थर्ड पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की, लेकिन लेकिन वो कंट्रोल पूरी तरह से आपके पार्टनर के हाथ में है। टावर जो है वो एक टेम्प्रोरी कहीं ना कहीं शेकअप है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट की एनर्जी जो बता रही है वो यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में आपका पार्टनर अपना सही डायरेक्शन चूज करेगा, एंड वो जो है वो डायरेक्शन थर्ड पार्टी की तरफ परमानेंट नहीं है। ओके, चलो चेक करते हैं कि क्या आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ में क्या आपको कंपेयर करते हैं। प्लीज कीजिए। अट्रैक्शन, पैशन, keep an open mind, and bottom of the deck है love yourself first। ओके मेरी जान, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आप में और थर्ड पार्टी के बीच में कंपेयर करते हैं कि नहीं। और उसके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है अट्रैक्शन। ये कार्ड सीधा सीधा ये बोलता है कि आपके अंदर एक नेचुरल चार्म है जो आपके पार्टनर को ना कहीं आपके तरफ पुल करता है। मतलब वो जब भी आपके साथ होते हैं उनके अंदर एक अलग ही कंफर्ट और अट्रैक्शन फील होता है। और ऑनेस्टली ये जो कंपैरिजन है ना, बोलो तो उसमें आपके नेचुरल वाइब उनके लिए एक अलग ही लेवल पर है। ठीक है। एंड थर्ड पार्टी के साथ उन्हें हो सकता है कि थोड़ा सुपरफिशियल या फिर शॉर्ट टर्म पुल लगता है, लेकिन आपके साथ वो ना जेन्युइन अट्रैक्शन और एक सोलफुल पुल एक्सपीरियंस करते हैं। सेकंड कार्ड यहाँ पे देखो जो है वो है पैशन। ठीक है। यहाँ से एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है। पैशन उनके अंदर या फिर दोनों तरफ के लिए हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है आपकी एनर्जी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, दोनों की एनर्जी हो सकती है। लेकिन लेकिन बोलो तो इस पैशन की जो है ना वो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अलग है। थर्ड पार्टी के साथ वो पैशन ज़्यादा फिजिकल और इम्पल्सिव टाइप का है, जिसमें स्पार्क जल्दी आता है और जल्दी बुझ भी जाता है। ठीक है। बट आपके साथ जो पैशन है वो सोलफुल और कहीं ना कहीं रूटेड दिखाई दे रहा है, जो अंदर तक फील होता है। और यही वजह है जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं और कंपेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तरफ शॉर्ट टर्म थ्रिल है और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म सोलफुल पैशन दिखाई दे रहा है। एंड थर्ड कार्ड जो है कीप एन ओपन माइंड। तो यहाँ पे ना इस कार्ड का मतलब है कि उनका माइंड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है चीज़ों को समझने में। ठीक है। मतलब वो कभी सोचते हैं कि थर्ड पार्टी उनके टाइप के अकॉर्डिंग, मतलब उन वो जिस टाइप के लोग चाहते हैं या फिर जैसा इंसान चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो शायद जो है ना थोड़ा उनके पैटर्न या फिर ईगो को सूट करती है जो थर्ड पार्टी इनके साथ में है। ठीक है। लेकिन आपके साथ जो बॉन्ड है वो एकदम अलग है, डीपर है और बोलो तो एक सोल लेवल का है। यहीं पे कंपैरिजन आता है। वो अपने आप को रिपीटेडली चेक करते हैं कि क्या उनकी सोल कनेक्शन आप हो या वो जो सरफेस लेवल पर अट्रैक्शन है थर्ड पार्टी के साथ में वो है। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है कि लव योरसेल्फ फर्स्ट। ये सबसे बड़ा गाइडेंस है। ठीक है। जब आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी हाई रखते हो ना, तब उनके अंदर और क्लैरिटी आती है कि असली वैल्यू और बोलो तो लॉन्ग टर्म वर्थ आप में है।
अगर आप अपनी बोलो तो एनर्जी को थोड़ा-सा लो करोगे ना या उनकी कंपैरिज़न में खुद को तोड़ोगे, तो वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी पावर में रहते हो, तो अपना प्यार मतलब अपना प्यार खुद को देते हो, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि आप ही वो सोलमेट हो जो जिनके साथ में ना वो एक्चुअल स्टेबिलिटी और ग्रोथ पा सकते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो हाँ, आपके पार्टनर कंपेयर करते हैं आप और थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन उनका दिल इनर लेवल पे ना कहीं न कहीं आपके साथ रेज़ोनेट करता है। थर्ड पार्टी बोलो तो थर्ड पार्टी के साथ में जो भी पैशन है वो कहीं न कहीं शॉर्ट लिव्ड दिखाई दे रहा है और आपके साथ जो बॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है? इसलिए कहीं न कहीं फाइनेंशियली क्लैरिटी जो है वो तभी आएगी जब आप जो हो खुद अपनी डिग्निटी और सेल्फ लव को टॉप प्रायोरिटी बनाओगे। इसलिए यहाँ पे मैसेज आया हुआ है कि लव योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर का जो आखिरी फैसला होगा वो क्या होगा? वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएँगे या फिर आपकी तरफ आएँगे? प्लीज़ गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। कार्ड्स तो काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स और सबसे पहले ये कार्ड क्लियर करता है कि सिचुएशन में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब आपके पार्टनर का दिल अभी टू वे पुल में है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ भी उनका एक इल्यूजनरी कनेक्शन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं दर्द और मिसअंडरस्टैंडिंग आई हुई है या फिर आप लोग इस चीज को फेस कर रहे होंगे। लेकिन ये कार्ड ये भी बोलता है कि जो भी उनका फैसला होगा, ठीक है, उसके प्रोसेस में किसी ना किसी को दर्द तो ज़रूर होगा, ठीक है? मतलब वो क्लैरिटी बिना हार्ट ब्रेक ब्रेक के नहीं आने वाली है। एंड दूसरी कार्ड जो यहाँ पे आई हुई है वो है द लवर्स। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है। ये दिखाता है कि आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग चॉइस लेने वाले हैं। द लवर बोलता है, मतलब द लवर को अगर हम बोले ना तो ये एक डुअलिटी का कार्ड है, ठीक है। मतलब उनके सामने क्लियरली दो रास्ते हैं, एक थर्ड पार्टी का जो शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन और टेम्पटेशन का है एंड एक आपका, ठीक है, जो सोल बॉन्ड और लॉन्ग टर्म कनेक्शन का है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि वो डेस्टिनी और अपने दिल के कहने पर कहीं ना कहीं चलेंगे ये इंसान, ठीक है। और दिल जो है वो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, ठीक है न। तो ये जब भी होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो कनेक्शन है, जो कि सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, तो उधर ही अट्रैक्ट होंगे, ना कि कोई सुपरफिशियल पुल की तरफ होंगे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे दो जो दिखाई दे रहा है वो है एस ऑफ कप्स। ये कार्ड सबसे बड़ा आंसर है, इमोशनल रिबर्थ और जेन्युइन लव का इंडिकेशन जो बोलते हो ना, कि जो इन चीजों का इंडिकेशन देता वही चीज दे रहा है। मतलब जितनी भी थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएगी और आपके पार्टनर का जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपके तरफ ही होगा। वो जो है ना अपना प्यार वापस से आपकी तरफ लेकर आएंगे, एक नए फ्रेश बिगनिंग के जैसे, मतलब साथ में जैसा एक न्यू स्टार्ट होता है ना वैसे। तो अगर मैं इन चीजों के बारे में क्लियरली बताऊं तो हाँ, अभी तक उनका दिल कहीं ना कहीं डिवाइडेड है और थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन लास्ट में उनका फैसला सोलमेट कनेक्शन की तरफ ही होगा, मतलब आपके तरफ होगा। लवर्स कार्ड दिखाता है कि बोलो तो चॉइसेस जो है यहाँ पे काफी ज्यादा टफ है, ठीक है, इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम बहुत होगी। लेकिन एस ऑफ कप्स क्लियर करता है कि फाइनल जो आउटकम है वो एक फ्रेश इमोशनल और बोलो तो लव्ड फुलफिल्ड बिगनिंग आप दोनों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी जान ये है पाइल 3 की रीडिंग विथ ब्लैक ऑब्सिडियन एनर्जी। यहाँ से क्लियर है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी टेम्प्रोरी है और लास्ट में जो अनकंडीशनल लव है वो आपकी तरफ ही फ्लो करेगा। एंड इस कार्ड को देखकर
मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से एक चैनल मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान आपको बोलना चाहता है कि आप इस इंसान को समझो। जितना भी कन्फ्यूज़न चल रहा है ना इस टाइम पे, वो टेम्परेरी है। ये आपको कहीं न कहीं ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। इनका दिल सिर्फ़ आपके लिए है और जितना भी दूरी क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, वो एक दिन इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और ये दूरियाँ ख़त्म होंगी। और कहीं न कहीं ये इंसान आपको बोलना चाह रहा है क्या कि आप जो हो ना, आप इनका रियल पीस हो, ठीक है? आप इनकी असली स्ट्रेंथ हो। और जो मतलब बोलो तो चाहे दुनिया जितना भी इसे कन्फ्यूज़ कर ले, जितना भी कन्फ्यूज़ कर ले, ये वापस आपकी तरफ ही आएँगे। ये आपसे ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी सोल हो और आप इनके लास्ट चॉइस भी हो। तो पॉज़िटिव रहिए और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद को पॉज़िटिव रखिए एंड थोड़ा पेशेंस रखिए। तो मेरी जान, ये थी आज की रीडिंग। अगर ये आपके सिचुएशन से रेज़ोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको मेरी अगली रीडिंग की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि आपका जो प्यार आता है, आपके जो लाइक्स आते हैं, आपके जो कमेंट्स आते हैं, वो ही मुझे दूसरी रीडिंग्स बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।